एक ऐसी दिव्य शक्ति भी है जिसे सिद्ध करने के बाद दुनिया की भीड़ में साधक का चेहरा सबसे अलग चमकता है। आकर्षण, ऐश्वर्य और अद्वितीय सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी सुरसुंदरी यक्षिणी। आज रहस्यमयी महिमा पर हम इस गुप्त साधना की हर एक कड़ी को विस्तार से खोलेंगे। 5 सफेद वस्त्र, स्फटिक माला, गुलाब के फूल और सात्विक भोग के तेज कट्स। साधना शुरू करने के लिए आपको चाहिए एक एकांत कमरा, सफेद सूती वस्त्र और सफेद आसन। लकड़ी की चौकी पर सुरसुंदरी यंत्र या सुपारी पर कलावा लपेटकर स्थापित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वातावरण को गुलाब या मोगरे के इत्र से महका दें। भोग में मिश्री, खीर और एक विशेष मीठा पान अर्पित करें। याद रहे, 21 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य और जमीन पर शयन अनिवार्य है। सुरसुंदरी यक्षिणी साधना में सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न यही है कि उन्हें किस रूप में सिद्ध किया जाए। तंत्र शास्त्र के अनुसार यक्षिणी के साथ साधक का जो संबंध होता है वही साधना के परिणामों और भविष्य को तय करता है। यहाँ इसका विशेष खंड माता, बहन, मित्र या पत्नी कौन सा रूप है श्रेष्ठ। यक्षिणी साधना के मार्ग में सबसे बड़ा रहस्य है भाव। आप शक्ति को जिस रूप में पुकारेंगे वह उसी रूप में आपके जीवन में प्रकट होगी। तंत्र शास्त्र में मुख्य रूप से 4 भाव बताए गए हैं, लेकिन गृहस्थ साधक के लिए कौन सा सुरक्षित है, आइए जानते हैं। यदि आप सुरसुंदरी देवी को माता के रूप में सिद्ध करते हैं तो यह मार्ग सबसे सुरक्षित और कल्याणकारी है। एक माँ अपने पुत्र को कभी हानि नहीं पहुँचाती। इस भाव से साधना करने पर आपको धन, सुख और सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ ही साधक का आध्यात्मिक पतन कभी नहीं होता। गृहस्थों के लिए ये सर्वोपरि है। देवी को बहन मानकर की गई साधना साधक को एक दैवीय रक्षक प्रदान करती है। वह हर विपत्ति में आपके साथ खड़ी रहती हैं और आपको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इस रूप में श्रद्धा और पवित्रता का भाव होना अनिवार्य है। मित्र भाव से साधना करने पर देवी साधक का हर कदम पर मार्गदर्शन करती हैं। एक सच्चे मित्र की तरह वह आपको सलाह देती हैं और कठिन समय में रास्ता दिखाती हैं। ये भाव बहुत मधुर और सुलभ है। ये सबसे विवादास्पद और कठिन मार्ग है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार यदि कोई साधक यक्षिणी को पत्नी के रूप में सिद्ध करता है तो उसे अपनी भौतिक पत्नी और सांसारिक संबंधों का पूर्ण त्याग करना पड़ता है। यह मार्ग केवल उन उच्च कोटि के सन्यासियों के लिए है जो संसार छोड़ चुके हैं। गृहस्थ साधकों को भूलकर भी इस भाव से साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें चूक होने पर साधक का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है या उसके परिवार पर संकट आ सकता है। साधक के लिए विशेष सलाह, सुरसुंदरी यक्षिणी अत्यंत सुंदर और सौम्य हैं। उनके नाम में ही सुंदरता है, लेकिन याद रखें, सुंदरता से ज्यादा उनकी शक्ति का सम्मान करें। मेरी सलाह, यदि आप नए साधक हैं तो उन्हें माता या मित्र के रूप में ही पुकारें। ये भाव आपके हृदय को शुद्ध रखेगा और साधना के दौरान आने वाले किसी भी मायावी प्रलोभन से आपको बचाएगा। जब भाव निस्वार्थ होता है तो सिद्धि स्वतः ही चरणों में झुक जाती है। उसी समय ये स्पष्ट रूप से कहें, हे माता सुरसुंदरी, मैं आपको माता या जो भी भाव हो के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। मुझ पर अपनी कृपा करें। साधना के दौरान होने वाले अनुभवों को दुनिया के सामने न परोसें। उन अनुभवों को केवल और केवल अपने गुरु के सामने रखें। गुरु उन अनुभवों के पीछे के रहस्य को समझते हैं और वही आपको बताएंगे कि आपको आगे बढ़ना है या रुकना है। किसी बाहरी व्यक्ति से चर्चा करने पर आपकी ऊर्जा बिखर सकती है। गुरु से कभी कुछ न छुपाएं। यदि साधना के दौरान मन भटक रहा है
काम वासना जाग रही है या डर लग रहा है तो स्पष्ट रूप से गुरु को बताएं। गुरु आपके आध्यात्मिक डॉक्टर हैं। जब तक आप बीमारी सही नहीं बताएंगे, वो इलाज शक्तिपात कैसे करेंगे। प्रेरक विचार मोटिवेशन। याद रखिए, शारीरिक गुरु केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक जीवन ऊर्जा पुंज है। उनकी शारीरिक उपस्थिति में की गई एक माला का जाप बिना गुरु के किए गए 1000 मालाओं के बराबर होता है। उनकी एक नजर आपके हजारों जन्मों के पाप जला सकती है, बशर्ते आप उनके प्रति निष्कपट और अनुशासित रहें। मुख्य बातें जो साधक को याद रखनी है। गुरु की आज्ञा ही अंतिम सत्य है। साधना के दौरान गुरु निंदा करने वाले स्थान से दूर रहें। गुरु के प्रति अंधविश्वास नहीं बल्कि अटूट विश्वास रखें। हाथ जोड़कर आंखें बंद किए हुए हैं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, गुरु आज्ञा। साधना की राह उस घने जंगल की तरह है जहां कदम कदम पर भ्रम की खाइयां हैं। गुरु आज्ञा लेने से साधक के भीतर एक शक्ति का संचार होता है। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस है जो आपके डर को खत्म कर देता है। यदि गुरु न हो तो आदिगुरु शिव से इस मंत्र द्वारा आज्ञा मांगे। ओम नमः शिवाय। ओम आदिगुरुवे नमः। मम साधनाय आज्ञा देहि देहि स्वाहा 3 या 5 बार। दीपक के सामने साधक जल लेकर अपने चारों ओर घेरा बना रहा है। गुरु आज्ञा के बाद अपना सुरक्षा कवच तैयार करें। साधना के दौरान होने वाले डरावने अनुभवों या मायावी आवाजों से केवल गुरु की दी हुई मर्यादा ही आपको बचाती है। हाथ में जल लेकर इस मंत्र के साथ अपने चारों ओर घेरा खींचें। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं रक्ष रक्ष साधकम सर्व बाधा विनाशाय स्वाहा। जल से दाएं से बाएं घेरा बनाएं। स्क्रीन पर मंत्र सुनेंगे। अक्षरों में चमक रहा है। अब पूर्ण एकाग्रता के साथ स्फटिक की माला से इस शक्तिशाली बीज मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 11 या 21 माला का संकल्प पूरा करें। ओम ह्रीं क्लीं सुरसुंदरी यक्षिण्य मम वश्यम कुरु। कुरु स्वाहा। जप नियम। स्फटिक माला 11 या 21 माला प्रतिदिन रात्रि 10:30 के बाद कुल अवधि 21 दिन। कमरे में पर्दों का हिलना, पायल की आवाज और दिव्य प्रकाश का अनुभव। जैसे जैसे जाप गहरा होगा, आपको दिव्य सुगंध आ सकती है या पायल की आवाज सुनाई दे सकती है। डरे नहीं, ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है। धैर्य रखें, क्योंकि जितना गहरा आपका मौन और विश्वास होगा, सिद्धि उतनी ही समीप होगी। बहते पानी में फूल विसर्जित करना और हवन की अग्नि। साधना के अंत में दशांश हवन करें और पूजन सामग्री को शुद्ध जल में विसर्जित करें। सबसे जरूरी बात, अपनी साधना को पुनर्तः गुप्त रखें। मंत्र और तंत्र की शक्ति उसकी गोपनीयता में ही छिपी होती है। सुरसुंदरी साधना आपके व्यक्तित्व को नया जन्म दे सकती है। इसे शुद्ध भाव और गुरु आज्ञा से करें। ऐसी ही और गुप्त जानकारियों के लिए जुड़ें रहें रहस्यमयी महिमा के साथ। कमेंट में लिखें जय शिव शक्ति। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।